हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कैसा है आपका स्वास्थ्य, कैसा है अब? अच्छे। चलिए, कराइए कीर्तन कराइए। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम राम। निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को एक आधार एक राम नाम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा वसत एक राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। माता पिता बंधु सखा सभई राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम, भक्त धन जीवन धन एक राम नाम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम
मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम, भव समुद्र सुखद नाभ एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निधान एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, माता पिता बंधु सखा सभई राम नाम, माता पिता बंधु सखा सबहि राम नाम, भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम, भक्त धन जीवन धन एक राम नाम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम श्री राम राम राम, राम राम राम, राम 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 राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए हम मंगलाचरण ले लें। आज स्क्रीन शेयर की हुई है। आज शायद ये अगली बार से बुक चेंज होगी तो ये अगला मंगलाचरण आएगा। तो नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदर दामोदर बिंदाक्ष गोविंद यदुनंदना नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत छायाय च ऋषिकेशं नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो वाम बाहुकृत वाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दा मल्लानां सनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपितॄणां
पुत्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गते साग्रजा आशामहोचरन् रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मिलतौषधीना या दुस्त्वजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतभीर्विमृग्याम् प्रमत्तमुच्चैरितिकृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभा विषयेषु लालसम् त्वमाप्रमत्ता सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाकुमन्तका श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशते चित्तं पत्रपं मे तब कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना नाथ जुगल लोचन भर बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत गहु प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारित हरना सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना भरि आए जल राजीव नयना कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरन भजन न होई। सुन चलो अनीता जी तुम, मैं तो भूल गया बेटा क्या किया, स्क्रीन हटा दी क्या? चलिए मैं भूल रहा हूं। मनु
प्रेमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु हम ही श्री राम। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, है ना। आप हटा दो स्क्रीन शेयर, मैं हटा देता हूं, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए, ऐसा होता है, एक एक चौपाई रोजाना बोलते हैं लेकिन भूल जाते हैं। चलिए, कोई नहीं। तो हम लोग अब काफी दिनों में जो है मौका मिल रहा है भगवत कथा श्रवण का। तो श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद की बात हमने पिछली बार चर्चा की थी, थोड़ा सा ले लेते हैं जिससे कनेक्ट हो जाए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को इस तरह की बात कहते हैं कि रुक्मणी जी जो कि उनकी अनन्य प्रेयसी हैं, वो भगवान के विरह की आशंका से बेहोश हो जाती हैं, गिर जाती हैं, ये हमने देखा। लेकिन पिछली बार समय की कमी के कारण मैं ये 60वां अध्याय को थोड़ा समराइज कर रहा हूं, मैं ना, याद करने के लिए। तो भगवान ने कुछ बातें कही रुक्मणी जी को, जिनका जवाब रुक्मणी जी ने बड़े विस्तार से दिया। लेकिन उस जवाब को, जो कि अपने आप में बड़ा अनूठा है, हम लोग पिछली बार चर्चा नहीं कर पाए। तो आज थोड़ी सी चर्चा पहले उस पर करते हैं। भगवान ने रुक्मणी जी को क्या कहा, 5-6 चीजें कहीं देखी, हम थोड़ा सा मेमोराइज करें। दोबारा से इसलिए ले रहा हूं मैं, बहुत दिन हो गए इसलिए, कि स्वयंवर में एक से एक बड़े राजा महाराजा वहां विराजमान थे, बलशाली भी, सुंदर भी, है ना। फिर भी तुमने मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसकी की तुम्हारे साथ कोई समानता नहीं है, रूप में, बल में, ऐश्वर्य में, ऐसा कह रहे हैं, अपना पति क्यों स्वीकार किया। पहली बात तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारा और हमारा समानता का मामला ही नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि बड़े बड़े राजाओं ने हमसे बैर बांध रखा है, इसलिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा राज सिंहासन तो है ही नहीं, हम उससे भी वंचित हैं, है ना। तीसरी बात भगवान ने कही कि हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, कौन से पंथ के चलने वाले हैं, ये भी लोगों को पता नहीं, हमारा कुछ भी निश्चित नहीं है। और हम कोई लौकिक अनुनय विनय से स्त्रियों को रिझाते हो, ऐसा भी नहीं है, जबकि स्त्रियों को प्रशंसा और रिझाना अच्छा लगता है। पांचवी बात भगवान कहते हैं कि हम अकिंचन हैं, सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कुछ था न कभी रहेगा, और हम प्रेम भी ऐसे ही अकिंचन लोगों से करते हैं। देखिए, ये बातें जो भगवान कह रहे हैं ना, 6-7 बातें, ये बहुत ही गहरी और बहुत ही अच्छी हैं, इसलिए थोड़ा हम इस पे ध्यान देंगे। और रुक्मणी जी तो इनका जो जवाब देंगी वो भी बहुत अद्भुत जवाब है। आप ये मान लें कि उसमें समस्त गीता का सार आ जाएगा, है ना। तो हम थोड़ा सा इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। वो कह रहे हैं भगवान, हम सदा के अकिंचन हैं, हमारे पास कभी कुछ रहेगा नहीं, और हम अकिंचन लोगों से ही प्रेम करते हैं। फिर भगवान अपनी बात कहते हैं कि देखो, विवाह और मित्रता का संबंध तो बराबर वालों से ही होना चाहिए, जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य, इनकम बराबर हो, उनके साथ ही रहना चाहिए, है ना। हम तो उदासीन हैं, हमारा कोई किसी तरह के धन लोलुप हम नहीं है। अब देखिए, सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मणी जी बड़ी भयभीत हो गई, और वो जो हास्य विनोद कर रहे थे भगवान, उनके अंदर का जो भाव जताना चाह रहे थे, वो तो वो समझ नहीं पाई, और वो उसको बड़े गंभीरता से लेने के कारण कि भगवान मेरे से बिछो करने वाले हैं, इस आशंका से वो बहुत विचलित हो गई और गिर गई, बेहोश हो गई। भगवान ने उनको मनाया भगवान समझाने बुझाने में ठाकुर जी बहुत कुशल हैं। तो भगवान ने रुक्मणी जी को अच्छे से कहा, भाई बुरा मत मानो, रूठना मत, है ना।
हम तो ऐसे ही तुमसे हास्य प्रयास करने के लिए ये सब बातें कह रहे थे। रुक्मणी जी को जब ये विश्वास हो गया पूरी तरह से कि भगवान जो है अब सही कह रहे हैं, पहले मजाक कर रहे थे, यानी भगवान मेरे को छोड़ने वाले नहीं है, ऐसा जब रुक्मणी जी को विश्वास हो गया अच्छे से, भगवान ने कहा कि भाई गृहस्थी में इतने टेंशन रहते हैं, हम तो घर गृहस्थी में है ना इस हास्य विनोद का लाभ लेने के लिए ही ऐसा जो है तुमसे हमने मजाक किया। जैसा कि सुखदेव जी कहते हैं बड़ी प्यारी बात कि अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिना, 31वां श्लोक। वो कहते हैं कि घर के काम धंधों में, दुनिया भर के तनावों में, रात और दिन ग्रस्तों के लिए घर गृहस्थी में और क्या लाभ है? ये लाभ है कि पति पत्नी आपस में कुछ हंसी, कुछ घड़ियां सुख से बिता लें, कुछ हंसी विनोद कर लें। अब रुक्मणी जी को जब ये विश्वास हो गया कि भगवान ने मजाक किया था, अब मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो अब रुक्मणी जी भगवान को उनके जितने भी प्रश्न थे या मजाक था, 5-6 प्रश्न थे, उन सब के उत्तर दे रही हैं, है ना। थोड़ा गुस्सा भी होंगी, थोड़ा रूठेंगी भी रुक्मणी जी, है ना। अब उनको समझ में आ गया ना कि भगवान मेरे कहीं नहीं जाने वाले, तो पूरा बदला लेंगी अब। तो अब रुक्मणी जी देखिए क्या जवाब दे रही हैं, हर उसका जवाब दे रही हैं। कह रही हैं रुक्मणी जी, बड़े अच्छे श्लोक हैं, अच्छा भाव है। या रुक्मणी जी ने कहा, हे कमल नयन, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि आपकी और हमारी कोई बराबरी नहीं है, हैं? अर्जुन भी तो कहते हैं 11.43 में, आपको गीता का श्लोक याद करें आप, न तो समोस्ती अभ्यधिक तो अन्य, हैं? अर्जुन कहते हैं प्रभु, अरे आपसे बड़ा होने की तो छोड़ो, इस संपूर्ण सृष्टि में, त्रिलोकी में, 14 भुवनों में आपके समान भी कोई हो नहीं सकता। तो रुक्मणी जी भी वही बात कह रही हैं कि मैं किसी भी ऐश्वर्य में, गुण में, रूप में, किसी भी तरह से मैं आपकी तुलना में कहीं ठहर ही नहीं सकती। क्यों? आप तो तीनों लोकों के स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके द्वारा सेवित, है ना। फिर भी आप तीनों गुणों से परे, उनके द्वारा सेवित हैं, और मैं लक्ष्मी हूं। मैं तो आपकी जो माया है उसने जिन लोगों को मोहित कर रखा है, मैं उन कामना प्रधान पुरुषों के द्वारा सेवित। पहली बात तो उन्होंने ये कही लक्ष्मी जी ने कि आपकी और मेरी बराबरी नहीं हो सकती। दूसरी बात लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी कह रही हैं कि आपने ये कहा कि आप राजाओं के डर से समुद्र में जा छिपे, तो उन्होंने कहा ये भी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप महाराज। राजा शब्द का उन्होंने अर्थ किया, है ना, रंजयति इति राजा, गुण। उन्होंने कहा ये सृष्टि गुणों का जाल है, माया रूपी है। तो आप तो इन तीनों गुणों से परे, इस माया से परे, अंतःकरण में, संतों के भक्तों के अंतःकरण में छुपे रहते हैं, वही रहते हैं माया जाल में। गुणों में आप नहीं मिलेंगे, गुणों से परे दृष्टि होगी तो आप मिलेंगे। वो गुण ही से सब कुछ बना है, विषय भोग भी गुण है, माया में है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी माया में है। तो वो कहती हैं कि वास्तव में आपका इनसे बैर है। किससे? विषय भोग से, दुष्ट इंद्रियों से, कामना से आपका बैर है, तो इसलिए आप उनसे दूर रहते हैं। तीसरी बात वो कहती है, बड़ी अच्छी बात है, कि आप कहते हैं हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है, हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण नहीं करते। तो वास्तव में रुक्मणी जी कह रही हैं कि ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, आपका कुछ पता नहीं चलता। जब जीव को भगवान की कृपा के दर्शन होते हैं तो सब कुछ फिर उल्टा दिखता है। गीता का एक श्लोक याद करें आप, दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक, जहां भगवान कहते हैं कि योगियों के लिए जो दिन है, हमारे लिए तो वो रात है, विषय भोगी जीवों के लिए। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागरति संयमी, यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। तो वो कहते हैं
कि आपका कुछ पता नहीं, आपका मार्ग वास्तव में स्पष्ट नहीं है ना। जो आपके इस तत्व को समझ जाते हैं उनको ये संसार फिर आकर्षित नहीं करता, ये विषय भोग फिर आकर्षित नहीं करते। और आप किस साधन से मिलेंगे ये भी वास्तव में स्पष्ट नहीं है। बड़े बड़े साधनों से आप मिलते नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आप मिलते नहीं है। आपका प्रेम का, करुणा का, कृपा का ऐसा चक्कर है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है। देखिए रसखान जी कहते हैं ना कि भगवान है ना, लिखा है ना रसखान जी ने कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहे निरंतर गावे और जाहे अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुबेद बतावे और नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे और ताही अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। अब बताइए, सुखदेव जी का भी नाम ले दिया, व्यास जी महाराज का भी नाम ले दिया, नारद जी का भी नाम ले दिया। जब ये भी भगवान की पार नहीं पा सकते, उनके बारे में संपूर्णता से कुछ नहीं कह सकते, तो हम जीवों की क्या हिम्मत है। वो भगवान अहीर की छोरियों के आगे थोड़ी सी छाछ के लिए, मक्खन के लिए, और जैसे वो नचाती हैं, जैसे वो करवाती हैं, वैसे कर रहे हैं। तो इसलिए आपका वास्तव में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, है ना। और ऐसे ही जब आपके भक्त आप जैसे हो जाते हैं, आपके पथ पे चलने लग जाते हैं, उनका भी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। बड़े बड़े राज्यों साम्राज्यों को, त्रिलोकी के, उनको वो छोड़ देते हैं, प्रसन्न होते हैं उल्टा छोड़ के, और विषय भोग मिलता है, मान सम्मान मिलता है तो उल्टे परेशान होते हैं, है ना। ऐसे ही आपके भक्त हो जाते हैं। अगली बात उन्होंने कहा, आपने जो कहा कि हम तो अकिंचन हैं। देखिए बहुत प्यारी बात रुक्मणी जी कह रही हैं, अकिंचन है। तो अकिंचन का मतलब दरिद्रता नहीं है। देखिए रूप हो, गुण हो, धन हो, विद्या हो, कुछ भी हो, हम कोई भी मापदंड ले लें, संसार में हम किसी भी स्थिति में हो, अरबपति हो, संसार के बड़े बड़े मिलियनरी बिलियनरी हो, हमारे पास कुछ है, इसका मतलब हमारे पास सब कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ है ये अपने आप में संकेत करता है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है। लेकिन भगवान तो गीता में 5.29 में, 9.18 में बहुत जगह कहते हैं, वो संपूर्ण त्रिलोकी के मालिक होते हुए, सब कुछ करते हुए, भोक्ता कर्ता सब कुछ होते हुए भी उनमें ममत्व नहीं है, ममता नहीं है, वो कर्तत्व भोक्तत्व नहीं है, इसलिए वो अपने आप को अकिंचन कहते हैं। अकिंचन का मतलब दरिद्रता नहीं है। रुक्मणी जी कहती हैं कि आपके अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, वस्तुतः आप ही सब कुछ है। अपना मानने के लिए आपके पास कुछ नहीं है सिवाय भक्तों के, अपना कुछ नहीं है। परा अपरा भगवान कहते हैं, सब जो है मेरे ही है, सब भगवान के। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं अकिंचन हूं, क्योंकि भगवान सर्वथा निर्लिप्त है, निर्लिप्त है ना। फिर आगे वो कहते हैं कि आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि जो धनाढ्य लोग हैं वो आपका भजन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो तो आपकी माया से मोहित है ना। वो कहती हैं रुक्मणी जी आगे, प्रभु जगत में जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सब में आप ही प्रकट हैं, है ना। और वो कहती हैं कि जो लोग आपकी माया से वशीभूत हैं वही इन संसार के सुखों में फंसते हैं। आप तो सारे जगत के आत्मा हैं, सभी सभी के अंतरात्मा आप ही हैं, और अपने प्रेमियों को आप अपने आप को दान दे देते हैं। इसलिए मैंने
ऐसे नहीं कि बेवकूफी में, मैंने जानबूझकर सोच समझकर, है ना, इतने राजाओं की सभा में, इतने राजाओं का ऑप्शन होते हुए भी मैंने सोच कर आपका चयन किया है, आपका मैंने वरण किया है ना। तो आपके सामने कोई दूसरे का वरण करने का तो मतलब ही नहीं। आपने कहा हम तो डरते हैं, बैर से डर कर छुपे नहीं। उन्होंने कहा आपके एक बहु के इशारे से सारी सृष्टि में प्रलय हो जाता है। और फिर मैंने क्या देखा नहीं है, जब मेरा हरण करके आप ला रहे थे तो बड़े बड़े राजाओं को आपने जो है बड़ी आसानी से पराजित कर दिया, है ना। अंतिम बात जो वो कहती हैं, सेकंड बात, या है ना, कि आप कहते हैं आपके भक्तों को कष्ट उठाना पड़ता है जो आपके पथ पे चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, भगवान के पथ पर चलने वाले निष्काम भक्त या संत या साधु, उनको हमारा जो चश्मा लगा हुआ है, लौकिक चश्मा, जो कि राग और द्वेष का चश्मा लगा हुआ, उस चश्मे से हमें दुख दिखता है उनका, लेकिन वो भौतिक सुख और दुख का आना जाना, उनसे वो प्रभावित होते ही नहीं। वो अंदर अपने आत्मानंद में, परमानंद में मगन रहते हैं। उन संतों के पास वो पूंजी होती है, आपके भक्तों के पास तो वो अनमोल पूंजी होती है, उसको हम लौकिक चश्मे से देख ही नहीं सकते। तभी तो वो उदाहरण देती हैं कि बड़े बड़े राजा, कौन से राजा, पूरी पृथ्वी के राजा, राजा पृथु, राजा ययाति, राजा नृग, उनकी कथा तो आगे आएगी भी। ये बड़े बड़े भरत जी, है ना, ये बड़े बड़े राजा आपके प्रेम के कारण, आनंद के कारण अपने उस राज्य को छोड़ के और आपके चरण कमलों के पीछे 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 उसका रस लेने के लिए जो है दौड़ते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं रुक्मणी जी कि बताइए फिर ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसे आपके चरण कमलों की सेवा मिल रही हो और उसको छोड़कर वो लौकिक पुरुषों का वरण करे। कोई बुद्धिमान स्त्री ऐसा नहीं कर सकती, और यदि कोई ऐसा करता है तो फिर वो कह रही हैं रुक्मणी जी कि अच्युत शत्रुसूदन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में ही जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले। देखिए रुक्मणी जी के शब्दों पे गौर कीजिएगा आप, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापार में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, ये हमारे चारों आश्रमों का वर्णन हो रहा है। और बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा कृत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले विषय भोगी कामी व्यक्ति, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो शिशुपाल और अन्य राजा, उनका वरण तो कोई अभागन स्त्री ही कर सकती है। कौन सी स्त्री कर सकती है? बहुत प्यारी बात, ये इस पूरे जो है वृत्तांत का सार है मानो। वो करे, वो स्त्री या पुरुष से मतलब नहीं, वो जीव उसमें फंसे जिसके कानों में भगवान शंकर और ब्रह्मा जी आदि देवेश्वरों की सभा में गाए जाने वाली आपकी कथा जिनके कानों में नहीं गई हो। क्या बात है ना। वो कहती हैं यत कर्ण मूलम मरिकर्षण नोपयाया युष्मत् कथा मृड विरंचित सभा सुगीता। गीता यानी भगवान की कथा, लीला कथा, भगवान के नाम का रसामृत अभी अभी हमने पिया। देखिए आरती बहन के जो कीर्तन कराया उन्होंने आज, ऐसा लगा कि शायद वो क्षण रुक गए। मुझे तो ऐसा लगा आज कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने, इनका बदला हम कैसे भी नहीं चुका सकते। भगवान के नाम की जो दिव्यता है आज जीवन में कुछ पहली बार अनुभव हुई, है ना। तो ये भगवान के नाम की और कथा की ताकत है, ये कथा की ताकत है भगवान के नाम और कथा की। तो वो कह रही हैं रुक्मणी जी कि इन लौकिक भोगों में तो वो फंसे
जिनके कानों में ये कथा नहीं गई हो, जिनको सत्संग नहीं मिल रहा हो। तो अब आप कहेंगे तो फिर हम तो सब शादी शादी करके बैठे हैं। हमारा तो पत्ता काट रही है रुक्मणी जी फिर तो। भाई क्या करें फिर, पति पत्नी आपस में कोई मतलब। तो देखिए रुक्मणी जी उस बात को भी कह रही हैं कि हमारे यहाँ पति पत्नी का जो रिश्ता है, आपस में जो उनकी सेवा भाव है, वो सब भाव नहीं है, वो शुभ भाव है, वो लक्ष्मी नारायण की पूजा है। हमारे यहाँ वैदिक काल में स्त्रियां पति रूप में, वो ठीक है शरीर धर्म है, लेकिन शरीर के पीछे जो नारायण बैठे हैं, वो नर सेवा नहीं हो रही है, वो नारायण सेवा हो रही है। पति सेवा भी नारायण सेवा मान के, और पति का भी पत्नी के प्रति जो व्यवहार है वो लक्ष्मी यानी लक्ष्मी नारायण का भाव से। बेटियों को भी देखिए, आप थोड़ा देखें हमारे यहाँ, हालांकि कुरीति रही है बेटियों को मारने की, लेकिन वैदिक काल में वो उत्कर्ष भी रहा है कि बेटियों को श्री लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। और मैंने तो कई घरों में कई बुजुर्गों का भाव देखा है, और इस चीज को प्रैक्टिकल भी देखा है ना, कि बेटियां अपने भाग्य का लेके आती हैं, वो खुद ही लक्ष्मी रूप है, वो श्री है वो तो, है ना। और ऐसा भाव बहुत से घरों में है भी, है ना। कहीं भेदभाव भी है तो वो गलत है, उन्होंने सही तरीके से उसको समझा नहीं है। फिर उन्होंने अंतिम बात कही अब, है ना, भगवान को मना मनाने के लिए या अपनी अनन्यता सिद्ध करने के लिए। भगवान ने ये उनको ऑप्शन दिया था ना कि अभी भी भाई देख लो, तुम विचार कर लो, हमारे हमारे हाँ, अपने अनुरूप किसी वर का वरण कर लो, अभी भी हमारे तो फ्री है मामला कोई, है ना। तो अब लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी देखो बढ़िया बात कह रही हैं कि कमल नयन, आपकी जो ये बात है ना, आपने जो कहा कि अपने अनुरूप किसी वर का वरण कर लो, तो मैं इस बात पे भी मैं झूठा नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानती हूँ? कि कभी कभी स्त्री का ऐसा होता है कि वरण के बाद भी प्रीति रह जाती है। जैसे अंबा जी की रह गई, काशी नरेश की पुत्री थी ना अंबा, उनका उदाहरण दे रही है ना। काशी नरेश अंबा की प्रीति विवाह के बाद भी, हरने के बाद भी रह गई, है ना। लेकिन वो कहती हैं ऐसी स्त्री तो पुंसचली है, उल्टा है, जो कि वरण होने के बाद नए नए पुरुषों में जिसका मन खिंचे। हे कमल नयन, मैं सुंदरी और गुणवती हूं, लेकिन आपकी दृष्टि तो इन चीजों पे जाती नहीं है, अतः आप तो उदासीन रहेंगे ही। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग हो, सुदृढ़ अनुराग हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है। यानी मेरा तो हर तरीके से मनसा वाचा कर्मणा, है ना, मैं तो आपके चरणों की ही दासी हूं। ऐसा कह के रुक्मणी जी जो है शांत हो जाती हैं। तब भगवान रुक्मणी जी पर पूरे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने मन की बात कहते हैं कि हे राजकुमारी, हे साध्वी, मैंने यही बातें सुनने के लिए ही तो तुम्हारी वंचना की थी, तुमको छकाया था, तुम्हें बातें बातों में छला था मैंने। मैं जानता हूं तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो। देखिए अब भगवान का ये भाव बहुत प्यारा है। जैसे ही भगवान कब मिलेंगे कोई समय नहीं, कैसे मिलेंगे कुछ पता नहीं। जैसे ही हम हृदय से निश्चल हो जाते हैं, भगवान को ही सब कुछ अर्पण करने के भाव में आ जाते हैं, भगवान का जो कृपा समुद्र है वो बहने लगता है। बीसियों प्रसंग रामायण में है, बीसियों प्रसंग शास्त्रों में है। पिछली बार हमने बाली का प्रसंग लिया। पहले तो भगवान सुग्रीव से प्रतिज्ञा करते हैं, है ना, तुम चिंता मत करना सुग्रीव, सब विधि काज घटब मैं तोरे, साम दाम दंड भेद में सब तरीके से तुम्हारे साथ हैं। और वो ही वाली जब भगवान से कहते हैं अंतिम समय में कि प्रभु अजय हूं मैं पापी, अरे आपके दर्शन हो रहे हैं, आपसे संभाषण हो रहा है, फिर भी मैं पापी। ओहो, भगवान उनकी बात सुनते ही बस सब कुछ छोड़, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते। बोलिए।
जय भगवान कृष्ण, जय भगवान। चलिए, मेरे ख्याल से बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आ गया होगा अब दोबारा, है ना। मेरे को राजेंद्र शर्मा जी दिख रहे हैं, आवाज आ रही है सर? ठीक है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई थी बीच में से। हाँ, तो अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं भगवान कि सुंदरी तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, तुम्हारा मेरे प्रति अनन्य प्रेम है ना। तुम जो जो मुझसे चाहोगी वो सब सब तुमको सदा सर्वदा प्राप्त ही है, फिर है ना, वो मिलेगा। अब देखिए भगवान एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जो कि हमने गीता में भी समझी थी 7वें अध्याय में। यहाँ पे दोबारा भगवान कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। क्या बात है? भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई मुझसे सांसारिक कामना करे, वैसे तो सांसारिक कामनाएं बंधन में डालने वाली होती है। भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए, सांसारिक कामना करेंगे तो हम बंधन में पड़ेंगे, लेकिन मुझसे, सिर्फ और सिर्फ मुझसे अनन्य भाव से कोई सांसारिक कामनाएं भी करे, ये कह रहे हैं भगवान, तो वो सांसारिक कामनाएं भी मुक्त करने वाली होती है। देखो कैसा प्यारा श्लोक है। ऐसी बात गीता में कहीं मिलती है क्या? मिलती है छुपा के, ऐसे नहीं मिलती जैसे यहाँ मिल रही है सीधी सीधी। क्या श्लोक है? 50वां श्लोक है 60वें अध्याय का। यान यान कामयसे कामान मय्य कामान भामनी, जो जो कामनाएं तुम करो हे भामनी, हे सुंदरी, संति ही एकांत भक्ताया तब कल्याणी नित्यदा। बहुत प्यारा श्लोक है। बस वो सिर्फ हो मुझसे, किसी और से नहीं हो, वो कामना भी हे कल्याणी वो नित्य ही कल्याण करने वाली होती है। इसीलिए तो भगवान 7वें अध्याय में 4 तरह के भक्त बताते हैं। कौन कौन से? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभा, कहते हैं ना भगवान। यानी अर्थार्थी को भी भगवान भक्त कहते हैं। बड़ी प्यारी बात। तो अब भगवान आगे कह रहे हैं, मैं मोक्ष का स्वामी हूं, सब कुछ देने वाला हूं, फिर भी जो सकाम पुरुष विभिन्न तरह के साधन करें, भजन करें, तपस्या करें, लेकिन मांगे क्या? लौकिक ही मांग लें, संसार के सुख ही मांग लें, तो वो तो मेरी माया से मोहित हैं। क्यों? इससे भी जो ऊंचा अनंत अचल सुख है, वो पराभक्ति है, वो मुझसे नहीं चाहते, विषय सुख चाहते हैं। तो वो कहते हैं भगवान कि ये विषय सुख तो सूकर कूकर सभी योनियों में उपलब्ध है, वो बड़े मंदभागी हैं। रुक्मणी जी से कह रहे हैं वो बड़े मंदभागी हैं, है ना। ऐसी बात भगवान बहुत प्यारी बात कहते हैं। फिर वो कहते हैं अंत में, हे माननी मुझे तो, अब मना रहे हैं देखिए भगवान रुक्मणी जी को, है बहुत प्यारे तरीके से मना रहे हैं। हे माननी मुझे तो अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या कोई और दिखाई नहीं। भगवान की 16,108 रानियां हैं, लेकिन देखिए ये सत्य है, ये कैसे सत्य है, इसको बुद्धि नहीं पकड़ सकती। हमारी बुद्धि गणित को पकड़ती है। एक भाव है मेरे मन में, मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारी बुद्धि इस गणित को पकड़ेगी कि 16,108 रानियों में भगवान सबसे ज्यादा किसी को तो प्रेम कर रहे होंगे, लेकिन भगवान यदि ये कह रहे हैं रुक्मणी जी से कि मैं सबसे ज्यादा आपको प्रेम करता हूं, तो इसमें झूठ नहीं है। इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण दूसरे रूप से यदि सत्यभामा जी को ये कह रहे हैं वहीं की वहीं उसी देश और काल में कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, तो ये बात भी झूठी नहीं है, ये बात भी झूठी नहीं। भगवान जो कह रहे हैं बिल्कुल सच्ची बात है। हमारी बुद्धि के दायरे में रह के वो असत्य लगती है। भगवान कह रहे हैं मेरे को तो तुम्हारे समान मुझसे प्रेम करने वाली भार्या कोई नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? अरे बताओ, तुमने तो मेरे को देखा तक नहीं,
तुमने तो सिर्फ मेरी गुण और प्रशंसा सुनी थी, बस श्रवण किया था, उसी से तुमने राजाओं के जितने भी राजा स्वयंवर में आए थे उनको जो है रिजेक्ट करके और मेरा वर्ण किया, है ना। और एक बात और कह रहे हैं भगवान कि मैंने युद्ध में तुम्हारे भाई को जीत कर उसको कुरूप कर दिया था, विरूप कर दिया, भगवान ने 5 चोटी रख दी थी ना। और बाद में अनिरुद्ध जी के विवाह में तो चौसर खेलते समय बलराम जी ने तुम्हारे भाई का, रुक्मी का वध ही कर दिया था, किंतु तुमने वो सब कुछ चुपचाप सह लिया, मुझसे आज तक कुछ भी नहीं कहा। हे रुक्मणी, तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश में हो गया हूं। बताइए क्यों? तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मैं जानता हूं तुम्हारे भावों को। तुमने जब ब्राह्मण को भेजा था मेरे पास तो बस तुम्हारी एक ही अभिलाषा थी कि मुझे तो श्याम सुंदर के चरणों की दासी बनना है। इसलिए अब बहुत ही महीन बात जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये बात भगवान गोपियों से कहते हैं बस, है ना, या कुछ कुछ भक्तों से कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या बात कह रहे हैं भगवान? तो तुम्हारी जो ऐसा अनन्य प्रेम भाव है रुक्मणी, हम उसका बदला नहीं चुका सकते। वो तुम्हारे अंदर ही रहे, तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम का, इस भाव का हम केवल अभिनंदन ही करते हैं। देखिए, ठाकुर जी प्रेम का बदला नहीं चुका पाते, ऋणी रहते हैं भगवान। ये बात हम गोपियों के प्रकरण में भी बहुत स्पष्टता से देखते हैं। यही बात भगवान जब गोकुल छोड़ते हैं तो माँ यशोदा से और नंद बाबा से जब बिछुड़ते हैं, यही बात भगवान महावीर कहते हैं, अर्जुन से भी भगवान कहते हैं। यानी भगवान से कोई अनन्य भाव से प्रेम करे कोई जीव, ये तो बहुत ही, ये तो अलग मामला है इनका तो, लेकिन जीव के प्रति भी उनकी ऐसी करुणा है कि कोई जीव भी भगवान को चाहे पूरी तरह से तो भगवान अपना सब कुछ दे देते हैं, सर्वस्व दे देते हैं, और सब कुछ देने के बाद भी भगवान ऋणी ही बने रहते हैं, ऋणी ही बने रहते हैं। ऐसी बहुत ही प्यारी बात है। तो अब इस वृत्तांत को हम यहाँ पे, भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई। देखिए, दाम्पत्य प्रेम बना रहना चाहिए, उसमें विनोद भरे वार्तालाप होने ही चाहिए। श्रीमद् भागवतम में ऐसी उच्च शिक्षा है, ऐसी व्यावहारिक शिक्षा है। क्यों? संसार में ये एक बहुत बड़ा तनाव है, पति पत्नी के रिश्ते यदि अच्छे नहीं हो तो ये एक बहुत बड़ा दुख का वो है। तो भगवान ने इस बात को भी यहाँ पे बड़े अच्छे से बताया है। इसके बाद 61वें अध्याय को हमने कर लिया था, उसको बस 2 मिनट में देख लेते हैं कि 61वें अध्याय में सुखदेव जी भगवान की जो 8 पटरानी है उनके 10-10 पुत्रों का नाम सहित वर्णन करते हैं। बाकी भगवान की 16,108 रानियां हैं, सबके 10-10 पुत्र होते हैं, उनका बताते हैं। और अनिरुद्ध का जो विवाह होता है उसका वर्णन करते हैं। अनिरुद्ध का विवाह रोचना के साथ होता है ना। तो उस विवाह में चौसर खेलते समय आपस में बाती बातों में जो है बलराम जी रुक्मी जी का वध कर देते हैं, है ना। अब हम अगला 62वां अध्याय लेते हैं, है ना। 62 और 63वां अध्याय अब हम करते हैं। 62वां अध्याय है उषा अनिरुद्ध मिलन, यानी अनिरुद्ध जी का विवाह तो हो गया रोचना के साथ, है ना। रुक्मी जी की बेटी थी शायद ये, ना रुक्मी जी की नहीं, रुक्मी जी की पौत्री थी ये, शायद रुक्मी जी की पौत्री है। तो अब उषा, अनिरुद्ध जी का उषा के साथ एक विवाह और होता है, उसके बारे में, है ना, अब हम चर्चा करेंगे। राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि हे महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि अनिरुद्ध जी का एक विवाह बानासुर की पुत्री उषा के साथ और हुआ था, और उसमें भगवान श्री कृष्ण का और भगवान शंकर का बड़ा युद्ध भी हुआ था। कृपा करके आप मुझे उसके बारे में और बताइए, ये वो वृत्तांत सुनाइए, ऐसा
सुखदेव जी से कह रहे हैं, है ना। तो अब सुखदेव जी बता रहे हैं कि परीक्षित, तुमने बलि की कहानी सुनी थी ना, राजा बलि, आप भी याद करें। बलि यानी विरोचन के पुत्र, प्रहलाद जी के पौत्र। तो बलि के 100 लड़के थे, सुखदेव जी बता रहे हैं 100 लड़के थे। उनमें जो सबसे बड़ा बड़ा लड़का है वो था बानासुर, है ना। ये बानासुर असुरों का सम्राट था, सब देवताओं को इसने जीत लिया था। इंद्र वगैरह देवताओं के जो राजा हैं वो तो इसके यहाँ छोटे मोटे काम करते थे, नौकर चाकर रहते थे, ऐसा बाणासुर था। ये शोणितपुर में इसने राजधानी बनाई और भगवान शंकर को इन्होंने प्रसन्न कर लिया, बाणासुर ने। और भगवान शंकर से जब प्रसन्न हो गए भगवान शंकर, क्योंकि उन्होंने एक बार तांडव नृत्य किया था, इन्होंने ढोल बजाए, भगवान शंकर की आराधना की, प्रसन्न हो गए। तो इन्होंने ये वरदान मांगा कि प्रभु आप तो मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहो, यहीं रहो। अब भगवान शंकर यदि रक्षा कर रहे हो तो बताइए, फिर जीवन में कोई पराजय, कोई भय, किसी तरह का दुख आ सकता है? महाकाल है, महामृत्युंजय है वो। तो वानासुर ने कभी पराजय देखी नहीं, तो भगवान की माया मान ले, अपने बल का, अपने पौरुष का, है ना, यौवन का, सत्ता का, ऐश्वर्य का ऐसा मद हो गया उसको कि एक दिन वो भगवान शंकर से बोला, क्या बोला कि आपने मुझे 1000 भुजाएं दी, इसकी 1000 भुजाएं थी, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी, ये मेरे क्या काम आएंगी? क्यों? क्योंकि मेरे से लड़ने वाला तो कोई मुझे आज तक मिला ही नहीं, पूरे त्रिलोकी में मेरे कोई बराबर का योद्धा तो हो, आपके अलावा मुझे कोई दिखता ही नहीं है, मैं क्या करूं? भगवान शंकर शंकर थोड़े से कुपित हो गए, क्योंकि वानासुर कह रहा है कि मेरी तो युद्ध की इच्छा है, खुजलाहट हो रही है मेरे तो बाहों में और मुझे कोई मिलता नहीं। तो भगवान शंकर शंकर ने कहा, रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा, उसके रथ की जो ध्वजा थी, वो ध्वजा तेरी टूट कर गिर जाएगी, उस समय तेरा मेरे समान ही किसी योद्धा से युद्ध होगा, और ऐसा युद्ध होगा कि तेरा सारा घमंड जो है ना वो चूर चूर हो जाए। अब माया का ऐसा प्रभाव कि ऐसा सुनकर भी बानासुर और प्रसन्न हुआ युद्ध की। योद्धा होते भी कुछ ऐसे ही है ना, वो युद्ध बल ऐसा होता है, पौरुष बल, कि युद्ध की गड़गड़ाहट सुनते ही और उनके अंदर जो बड़ा भुजाएं फड़कने लगती है। क्षत्रिय भाव है ये, है ना। कई बार ऐसा भाव होता है हमारा तो कि भाई युद्ध का नाम आते ही हमारा डर लगता है ना, पसीना आ जाता है। लेकिन क्षत्रिय भाव ऐसा होता है कि युद्ध की बात सुन के और भुजाएं फड़कती, जैसे हमारे सेना के, आर्मी के जवान है। आप हमें, आपको और हमको ये बात जमेगी नहीं, लेकिन ये फैक्ट है, जब भी किसी बड़े युद्ध का अवसर आता है तो जो वास्तव में सैनिक होता है उसको यदि आप रोक लो कि नहीं आपका नंबर नहीं आएगा जाने का, आप तो ये काम करो, तो वो दुखी हो जाता है, वो बड़ा तनाव में आ जाता है, वो तो कहता है मेरा नंबर आना चाहिए, मैं अपना युद्ध कौशल दिखाऊं, ऐसा भाव होता है। तो ये भी इसी तरह का भाव रखते हुए, एक सेकेंड, हाँ, बड़ा प्रसन्न हुआ, ठीक है। अब परीक्षित जी आगे बता रहे हैं कि बानासुर की, ओ सॉरी, सुखदेव जी बता रहे हैं, परीक्षित, बानासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा, बहुत सुंदर थी वो। तस्य उषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्नाम रतिम। एक दिन उषा को ऐसा सपना आया कि उसने प्रद्युम्न, जो कामदेव है साक्षात, उनके बेटे अनिरुद्ध, जिनकी बात हो रही है अब, उनके साथ, है ना, उसको सपना आया। और वो सपना जब टूटा, उसको इतना अच्छा लगा सपने में, इतना सुंदर उसने पुरुष कभी देखा नहीं, अनिरुद्ध के साथ उनका समागम हो रहा था। वो सपना जब टूटा तो एकदम से वो बोल उठी, हे प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। वो विकल हो उठी। तो सारी सहेलियां, उसकी एक सहेली बड़ी खास थी, और भी सहेली थी, उन्होंने देखा ये इसके बारे में ऐसा कह रही है ना। एक उनकी पक्की सहेली थी चित्रलेखा, जो कि वानासुर के मंत्री थे, कुंभांड, वो उसकी पक्की सहेली थी। तो वो पास में बैठी थी चित्रलेखा। उसने पूछा, राजकुमारी, मैं देखती हूँ
कि तुम्हारा किसी ने पानी ग्रहण तो अभी किया नहीं है, यानी वरण तो तुम्हारा किसी ने किया नहीं है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो? तो वो लजा गई, लेकिन पूछने पर उसने बताया कि मैंने एक बहुत ही सुंदर नवयुवक देखा है और मैं तो अब उसके बिना रह नहीं सकती। मैं तो तरस रही हूं, उस प्राण वल्लभ को ही मैं ढूंढ रही हूं। देखिए क्या जोरदार बात है कि ये चित्रलेखा योगिनी है। क्या योगिनी है? इसके पास कैसी योग शक्ति है? ये चाहे जिस व्यक्ति का, किसी भी योनि के व्यक्ति का चित्र बना सकती है हूबहू। तो इसने कहा मेरे पास ऐसी ताकत है तो मैं चित्र बनाती हूँ। क्योंकि सपने में आए पुरुष, अब वो कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेंगे? तो उसने कहा मैं चित्र बनाती हूँ, एक से एक सुंदर पुरुषों का चित्र बनाती हूँ, जिन जिनको मैं जानती हूँ, और तुम उनको देखते जाना। तो चित्रलेखा जी ने एक से एक बड़े सुंदर देवताओं के चित्र बनाए, गंधर्वों के चित्र बनाए, यक्षों के, सिद्धों के, चारणों के, दैत्यों के, विद्याधरों के, मनुष्यों के, बहुत चित्र बनाए। लेकिन उषा ने मना कर दिया, भाई नहीं है, नहीं। फिर चित्रलेखा जी को ध्यान आया कि भगवान श्री कृष्ण के वंश का चित्र बनाती हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। बड़ा अच्छा लगा उषा को। फिर प्रद्युम्न का चित्र बनाया, तो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी की शकल बाप बेटे हैं, बहुत मिलती है। तो प्रद्युम्न जी का जब चित्र बनाया तो उषा उस चित्र को देख के लजा गई। लजा गई तो पूछा यही है क्या? कहा हाँ ये तो नहीं है, लेकिन इन जैसे ही है। तो इन जैसे ही है। तो उसके बाद उन्होंने जो है अनिरुद्ध का चित्र बनाया। अनिरुद्ध का चित्र बनाते ही तो बस कह उठी उषा, मेरे प्राण वल्लभ यही है, यही है, यही है। अब चित्रलेखा तो योगिनी है, उसको पता है अनिरुद्ध जी कौन है, कि ये तो कृष्ण के पोते हैं। बस पहुंच गई वो तो रात ही रात। योगिनी थी, योग शक्ति से भगवान श्री कृष्ण की द्वारका से पलंग सहित, बहुत प्यारे सुंदर लग रहे थे अनिरुद्ध जी, पलंग सहित उनको उठाकर वो सोनितपुर ले आई। और जैसे ही लेके आई, उषा ने उनको देखा तो उषा देखते ही इतना प्रसन्न हो गई, आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा। और बस अब अनिरुद्ध जी और उषा उषा के महल में रहकर ही आपस में आराम से रहने लगे। उनका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को वश में कर लिया, और अनिरुद्ध जी भी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उनको ये भी पता नहीं चला कि मुझे आए यहाँ कितने दिन हो गए। देखो इसमें एक भाव है, थोड़ा चर्चा करें। अनिरुद्ध जी, जैसा कि हमारी चर्चा हुई है, भगवान श्री कृष्ण चतुर्व्यूह हैं, है ना, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो है ये बुद्धि के देवता हैं, अनिरुद्ध जी मन के देवता हैं, है ना। परम श्रद्धेय अनिरुद्ध दास जी महाराज, है ना। तो वो मन के देवता हैं जो पढ़ पोते हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो मन से ही भक्ति होती है, मन से ही विषय भोगों में हम फंसते हैं। जगत को धारण करने वाला भी मन है। ययेदम धार्यते जगता, जीव भगवान 7.5 में कहते हैं ना, ये परा प्रकृति जो है, यानी ये जीव जो है, ये ही इस जगत को धारण करता है। इसको ये जगत अपने तरीके से देखता है। वास्तव में जगत का जो स्वरूप है वो तो कुछ और है, लेकिन हमको ये संसार हमारी विषय वासना, हमारे मन, हमारी दृष्टि के अनुसार अलग अलग दिखता है। सबका सबका संसार, संसार एक नहीं है, हम सबका संसार अलग अलग है। किसी भक्त को यदि साक्षात्कार हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो उसका संसार नष्ट हो जाता है। कौन सा संसार? फंसाने वाला। ये भगवान की सृष्टि तो उसके लिए रहती है, लेकिन उसको यथार्थ रूप में दिखती है। फिर उसको राग और द्वेष, सुख और दुख, ये उसको विचलित नहीं करते, उसको मोहित नहीं कर सकते।
तो यहाँ अनिरुद्ध जी का उषा के महल में आके इस तरह का जो ये प्रकरण, ये वृत्तांत चल रहा है, कहानी चल रही है, इसके भाव क्या है? भाव यही है जो भगवान धीरे धीरे गीता में भी उच्च स्तर पर चलते हैं कि अंततः मन से ही भक्ति होगी, मैया सक्त मनः पार्थ है। तो मन के देवता अनिरुद्ध, मन आसानी से निरुद्ध नहीं होता है, अनिरुद्ध, निरुद्ध अनिरुद्ध जी है ना। लेकिन जिस तरह से उषा कर रही है, स्वप्न में उनको देख रही है, उनको अपना प्राण वल्लभ बना रही है, येन केन प्रकारेण चित्र बना बनू के, कैसे भी योग की शक्ति लेके, ज्ञान की शक्ति लेके उनको अंततः अपने अंतःपुर में ले आई। फिर दिन दूनी रात चौगनी उसका प्रेम बढ़ रहा है। इत्रहार फुलेल धूप दीप आसन प्राणायाम दूध शरबत सब जितने भी चोष्य भक्ष्य है ना, जैसे भी भोज्य जितने भी तरह के पदार्थ हैं, सेवा शुश्रूवा, क्या मतलब है इन सब का? इसका मतलब ये है कि मन एक बार आसानी से, वैसे तो लगता नहीं है, लेकिन लग जाए तो फिर जाता नहीं। यहाँ यही बात है, अनिरुद्ध जी उषा के प्रेम में फंस गए। तो हम भगवान के चरण कमलों में, उनकी लीला कथा में, नाम में, गुणों में यदि अपने मन को प्रयास कर करके लगाते रहे तो ये अनिरुद्ध जी इसी तरह से अंतःपुर में हमारे में बैठ जाएंगे, फिर कोई खतरा नहीं है। ये बात यहाँ पे इसमें एक अंतर्भाव छुपा हुआ है। अब क्या हुआ कि उषा और अनिरुद्ध जी का ये प्रेमालाप कई महीनों चलता रहा। तो उषा में जो गर्भवती स्त्री होती है उसके लक्षण प्रकट होने लगे। तो उनके जो नौकर चाकर थे, और उषा का भाव भी बदल गया, इतनी प्रसन्न रहने लगी वो, रात और दिन सबसे बोलने का भाव बदल गया। कहा जाता है ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, तो वही बात हो गई। तो उन जो चौकीदार थे उन्होंने समझ लिया कि ये हमारी जो राजकुमारी है ये तो कहीं न कहीं कलंकित हो गई है, ये तो कुल पर बट्टा लगाएगी, हमारे राजा के कुल पे बट्टा लगाएगी, है ना। तो तुरंत उन्होंने सूचना दी महाराज को कि प्रभु मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो तुरंत बानासुर ने कहा कि अच्छा ऐसा है, मेरी पुत्री कलंकित हो गई, इतना जो है उस मेरी कन्या को तो कोई मनुष्य गंधर्व यक्ष देख नहीं सकते, वो कलंकित कैसे हो सकती है। तुरंत बानासुर जो है आया, बानासुर महल में आया, उषा जी के अचानक आ गया, उनको पता भी नहीं चला। दोनों जो है अनिरुद्ध जी और उषा दोनों चौसर खेल रहे थे दोनों। अनिरुद्ध जी को देख के बानासुर ठगा की ठगा रह गया। भगवान के पोते हैं ना, है ना, उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं। मैं एक श्लोक बोल ही देता हूँ, है ना। सुखदेव जी ने ऐसा अच्छा वर्णन किया है अनिरुद्ध जी के रूप का, भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन है, उनके एक रूप का ही वर्णन है। कामात्मजं तम भुवनैक सुंदरम श्यामं पिसंगांबरम अम्बुजेक्षणम बृहद्भुजं कुंडलकुंतलत्विषा स्मितावलोकेन चैमंडिताननम। कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि उनका सांवला सलोना शरीर, पीतांबर फहराता हुआ, कमल दल के समान उनकी बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अलकें और कुंडल झिलमिलाते हुए कुंडल जिनसे ज्योति निकल रही है, होठों की मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितमन, उनकी ऐसी शोभा थी कि बानासुर देखता ही रह गया। लेकिन उसने देखा, अरे ये तो बात सच्ची निकली। बस उन्होंने अनिरुद्ध जी पे आक्रमण चालू कर दिया कि पकड़ो इसको, घेरो इसको। लेकिन अनिरुद्ध जी भी तैयार हो गए तुरंत, और जोरदार युद्ध हुआ। आखिर में जब देखा बानासुर की सेना का संहार करने लग गए अनिरुद्ध जी, तो बानासुर ने देखा ये तो बहुत कोई बली है, तो क्रोध में उसने नागपाश फेंका अनिरुद्ध जी की तरफ। नागपाश का संधारण किया और अनिरुद्ध जी को बांध लिया।
और कैद कर लिया। उषा का तो बड़ा बुरा हाल, नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। अत्यंत शोक और विषाद से उषा विभ्वल हो गई, रोने लगी। लेकिन क्या चले, अब 4 महीने हो गए। कितने? 4 महीने। बरसात के 4 महीने बीत गए, अनिरुद्ध जी को कैद में रखे हुए, कहीं भी अनिरुद्ध जी का पता नहीं चला। बताइए, ये भी बड़ी जोरदार बात है। कन कन की खबर रखने वाले भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, और वहां से उनका पोता गायब हो गया और कहीं भी पता नहीं चल रहा है। देखिए, भगवान जब लीला करते हैं ना, तो लीला फिर पूरी करते हैं, स्वांग पूरा रचते हैं, हमारी तरह आधी अधूरी नहीं। ठाकुर जी हमारे घर में विराजते हैं, उनको अर्चा विग्रह कहते हैं। कहते हैं ना? क्यों कहते हैं अर्चा विग्रह? कहते हैं ना, अर्च विग्रह है साहब हमारे। इसलिए कहते हैं कि अर्च विग्रह का मतलब है अब पूरी तरह से वो हमारे ऊपर आश्रित हैं। खिलाओ तो खा लेंगे, वस्त्र पहनाओ तो पहन लेंगे, बंद कर दो कमरे में महीना भर के लिए तो बंद रहेंगे, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो। अर्च है, बिल्कुल जड़वत है तो प्रतिष्ठा है, प्राण है, भगवान ही है, लेकिन अर्च रूप में है ना। खुद ऐसा नहीं कि तुमने खीर नहीं खिलाई किसी दिन ठाकुर जी कहेंगे भाई करें कुछ गड़बड़ इनके साथ, ये मेरे को खिला ही नहीं रहे। अर्च विग्रह, अब वो आप हमारे ऊपर आश्रित है, तो भगवान कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी अनजान है। तो नारद जी आते हैं और नारद जी उनको सब कुछ बताते हैं। अरे तुम कर क्या रहे हो, 4 महीने हो गए, वो तो बानासुर ने नाग पास में बांध रखा है। बस भगवान ने जैसे ही सुना, सारे यदुवंशी सेना को लेके 12 अक्षौणी सेना भगवान ने लिए यहाँ पे, है ना। दुर्योधन को तो 1 अक्षौणी दी थी, 12 अक्षौणी सेना लिए, और जितने भी बड़े बड़े वीर थे, प्रद्युम्न है, सात्यकी है, गद है, सांब है, सारन है, नंद है, उपनंद है, लिया। बानासुर ने देखा 12 अक्षौणी सेना आ रही है, तो बानासुर भी 12 अक्षौणी सेना लेके और भगवान से भिड़ गया। सुखदेव जी बता रहे हैं बड़ा घमासान युद्ध हुआ, और इतना बड़ा युद्ध था तो शंकर जी तो वहां खड़े ही थे। तो अब देखिए, बराबर से युद्ध हो रहा है। कैसे हो रहा है कि भगवान शंकर से तो कौन भिड़ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण भिड़ रहे हैं। ये अद्भुत प्रकरण है ये, और ऐसी ऐसी जो है युद्ध भगवान शंकर में और श्री कृष्ण में पूरी भागवतम में फिर कहीं मिलेगा नहीं आपको, है ना। यही हुआ है। तो प्रद्युम्न जी का कार्तिकेय से युद्ध हो रहा है, और जो बानासुर का मंत्री है कुंभांड, वो बलराम जी से युद्ध कर रहा है, और बानासुर के साथ खुद के साथ सात्यकी जी भिड़ रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि, गंधर्व, ब्रह्मा जी, ये सिद्ध चारण सब विमानों पर चढ़ चढ़ के आ गए कि भैया कैसा जबरदस्त युद्ध हो रहा है, बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने, अब युद्ध का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांग धनुष जो है उनका, है ना, उसका इस्तेमाल किया, तो भगवान के बाणों की बौछार से भगवान शंकर की सेना भागने लगी, बानासुर की सेना भी नष्ट होने लगी। तो भगवान शंकर ने क्या किया? पिनाक पानी भगवान शंकर, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। उन्होंने वायवस्त्र चला दिया, वायवस्त्र, वायु अस्त्र। उन्होंने वायवस्त्र के लिए भगवान ने पर्वत अस्त्र चला दिया। उन्होंने आग्नेय अस्त्र चलाया, इन्होंने आग्नेय अस्त्र पे पर्जन्य अस्त्र चला दिया, यानी बारिश कर दी अग्नि पर। फिर भगवान शंकर ने पाशुपतास्त्र चलाया जो अंतिम है, तो भगवान ने अपना नारायण अस्त्र चला दिया। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो जो है मामला बैठेगा नहीं, ये कैसे बैठेगा, हम ये बानासुर को नष्ट युद्ध करने आए हैं कि भगवान शंकर ही हमारा सब समय खर्च कर देंगे, इनसे कहां तक हम युद्ध लड़ेंगे। तो भगवान ठाकुर जी ने चतुराई करी। क्या चतुराई करी? उन्होंने जृंभणास्त्र चलाया। जृंभणास्त्र मतलब जम्भाई आने लग गई। हाँ, ऐसे हम बोर होते हैं ना कई बार, तो लेने लग जाते हैं, और ये बड़ी बीमारी है, ये छूत की बीमारी है। ये सामने वाला यदि जमाई लेता है तो
सबको जमाई आने लगती है? तो कथा में भी ऐसे जमाई अस्त्र होते हैं कई, है ना, वो जमाई लेते रहते हैं, ध्यान तो कहीं और होता है, और वो कहते हैं पता नहीं क्या होता है, तो फैला देते हैं इस बीमारी को। तो जैसे ही उन्होंने जृंभणास्त्र चलाया तो भगवान शंकर तो जमाई लेने लग गए। महादेव जी मोहित हो गए। अब महादेव जी को तो छोड़ा भगवान ने जमाई लेते हुए, और फिर जो है अब चले युद्ध करने के लिए। सबने बड़ा घोर युद्ध किया और सारी सेना को जो है तितर बितर कर दिया, है ना। बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ। कहते हैं इसमें बानासुर की जो माता कोटरा नाम की धर्म माता थी, वो नंग धड़ंग भगवान के सामने आ गई, है ना। नहीं तो भगवान बानासुर को मार ही देते। तो उसकी तरफ भगवान ने दृष्टि नहीं की, चलाने बंद कर दिए हथियार। तो बानासुर को उनका जो सारथी था वो ले गया, नगर में लेके चला गया, तो बानासुर की प्राणों की रक्षा हो गई। फिर भगवान शंकर, जब ये सब काम हो गया, सारे सेना वेना तो खत्म हो गई, भगवान शंकर की जमाई खत्म हुई। वो जो जमाई अस्त्र का जो है ना, उसकी जो पावर थी वो कम हुई। तो भगवान शंकर आए, और भगवान शंकर ने 3 सिर और 3 पैर, त्रिशरा, त्रिशरा नाम जो भगवान शंकर का यही हुआ है। उन्होंने ये ज्वर छोड़ा, है ना, महेश्वर ज्वर है ये। वो ज्वर छोड़ा भगवान श्री कृष्ण की तरफ। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उसका मुकाबला करने के लिए वैष्णव ज्वर छोड़ा। तो यानी वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर, इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगी, है ना। फिर क्या हुआ, वैष्णव ज्वर के आगे माहेश्वर ज्वर आखिर में परास्त हो गया। फिर उस ज्वर ने भगवान की स्तुति की। पहले उस ज्वर ने की है, फिर भगवान जो है शंकर भी स्तुति करेंगे। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशम, सर्वात्ममानं केवलं व्यक्तिमात्रं, विश्वोत्पत्ति विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम, यत्तद ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। उस ज्वर ने जो है उनकी स्तुति की भगवान की, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशरा मैं तुम पर प्रसन्न हूं, अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ, है ना। तब तक भगवान की ये बात चली रही थी कि वो बानासुर भगवान से युद्ध करने के लिए फिर आ गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ, क्या बार बार उन्होंने अपना चक्र छोड़ दिया, जाओ। तो उस चक्र ने क्या किया, तीक्ष्ण धार वाले चक्र ने, भगवान के चक्र ने बानासुर की जो 1000 भुजाएं थी उनकी कटिंग चालू कर दी। जैसे कि कोई कुल्हाड़ी हरी डालियां काट रहा हो, खट 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 खट, जोर ही नहीं आ रहा हो, ऐसे बानासुर की भुजाओं का उस चक्र ने छेदन चालू कर दिया। जब भगवान शंकर ने ये देखा कि बानासुर की रक्षा का वचन मैंने लिया है, बानासुर की नगरी का रक्षा का वचन मैंने लिया है, तो भगवान शंकर अब इस लीला से उबरकर और भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं, त्वम ही ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़ं ब्रह्म निवाङ्मये, यम पश्यन्ति अमलात्मान आकाशमिव केवलम। हे प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छुपे हुए परम ज्योति और परम ब्रह्म है ना। आप तो आकाश के समान निर्लिप्त हैं, सर्वव्यापक हैं और निर्विकार हैं। आपके लिए क्या युद्ध, क्या राग और क्या द्वेष। इस तरह से उन्होंने स्तुति की कि भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग जो है इस संसार में आसक्त हो जाते हैं। और देखिए, भगवान शंकर की स्तुति से हम 2 श्लोक लेंगे, बहुत प्यारे श्लोक हैं। भागवतम में बहुत कम जगह मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताई गई है ना, बताई है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से बहुत कम जगह बताइए। क्या कह रहे हैं, देखिए आप, भगवान शंकर कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। संसार, वो बोलते हैं भगवान से कि हे प्रभु, संसार के मानवों को ये मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया। जो पुरुष
इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं करता, उनका सेवन नहीं करता, उसकी स्थिति, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वो अपने आप को धोखा दे रहा है, आत्मवंचना कर रहा है। बहुत प्यारा श्लोक है, 41वां श्लोक 63वें अध्याय का। देवदत्तमिमं लब्ध्वा नलोकमजितेन्द्रियम् यो नाद्रिये त्वत्पादो स सोच्यो हि आत्मवंचका। हे प्रभु, ये जो शरीर आपने दिया, इसकी कदर नहीं करके और जो भोगों में इसको लगा रहा है, वो आत्मवंचना कर रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है ना। क्यों? आप तो सभी प्राणियों के आत्मा हैं, ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और विषयों में सुबुद्धि करके पीछे भटकता है, वो इतना मूर्ख है कि वो तो मानो अमृत को छोड़कर विष पी रहा है? मैं, ब्रह्मा, सारे देवता, हम सब आपके ही तो शरणागत हैं प्रभु, आप ही हम सबके आधार हैं। और फिर वो कहते हैं अंत में, हे देव, ये बानासुर मेरा परम प्रिय है, मेरा कृपा पात्र है, मेरा सेवक है, मैंने इसको अभयदान दिया है। हे प्रभु, आपने इसके परदादा प्रहलाद जी पर जैसी कृपा की, मेरी विनती है कि वैसी ही कृपा आप इस पर भी करें। देखिए, बहुत प्यारी बात है। कई लोग इस प्रकरण को, इस वृत्तांत को बिना वजह गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वैष्णव और शैव का जो झगड़ा है वही है। कई कहते हैं, देखो भागवतम में हमारे भगवान शंकर को हरवा दिया तुमने, भगवान शिव को हरवा दिया, उनके सब अस्त्रों को भगवान श्री कृष्ण से जो है पिटवा दिया और अंत में हार उन्हीं करवा दी। लेकिन भगवान शंकर के प्रति, भगवान शिव के प्रति यदि कोई भी वैष्णव यदि कमतर भाव रखता है, तो उसे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं मिलेगी। इस बात का सबसे ज्यादा जो सुलझाव है, वो तुलसीदास जी महाराज ने किया है। और आप इस वृत्तांत से भी इस बात को समझ लेंगे। हम कैसे समझ लेंगे? देखिए, जैसे ही भगवान शंकर ने ये कहा, तो अब भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, इस पूरे वृत्तांत को इस तरीके से देखें हम। जैसे ही कहा कि मेरा भक्त है, मेरा परम प्रिय है, मैंने इसको अभयदान दे दिया है, तो भगवान तो भक्त के वश में ही तो है। भक्त की बात क्या भगवान टाल सकते हैं? अब भगवान श्री कृष्ण जो जवाब देते हैं वो गौर करने लायक है। अवध्योऽयं ममाप्येषै वैरा वैरोचिन् वैरोचनिसुतो असुरः प्रह्लाद वरो दत्तो न बध्यो मे तवान्वया। वो कहते हैं, हे भगवान, भगवान शंकर से बात कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के, हे भगवान, मैं तो इसकी जो भुजाएं काट रहा था, वो भी तो आपकी ही आज्ञा का पालन कर रहा था। आपने ही तो इसको आदेश दिया था कि एक दिन ऐसा योद्धा आएगा जो तेरी खुजली मिटा देगा, सारी तेरा घमंड चूर चूर कर देता है। अब आपने मेरे को आज्ञा की है कि अब आप रुक जाओ। 4 भुजा बची थी उस समय बस बाणासुर की। जैसे भगवान शंकर ने कहा 996 कट चुकी थी, हाँ 4 बची हैं, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को वहीं रोक दिया। और आप जो कह रहे हो, मेरे को तो पहले से ही पता है कि ये विरोचन है ना, मैं जानता हूं कि बानासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है। तो मैंने तो इसके परदादा प्रहलाद जी को ये वचन दिया हुआ है कि मैं अब तुम्हारे वंश में किसी का भी वध नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं तो इसका वध वैसे भी कर ही नहीं सकता। मैंने तो आज्ञा पालन के लिए, भक्त के बस में है ना, इसका घमंड चूर करने के लिए इसकी भुजाएं काट दी। अभी भी मैं आपका ही काम कर रहा हूं।
अब जो 4 भुजाएं बची हैं, अब आपने आशीर्वाद दे दिया कि मैंने अभयदान दे दिया, तो वही की वही अभयदान मैं भी दे रहा हूं। अब ये अजर और अमर रहेगा, और ये बानासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा, किसी से इसको भय नहीं रहेगा। बानासुर भगवान की कृपा को देखकर रथ में बिठाकर उषा और अनिरुद्ध जी को साथ लेके आया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनको डाल दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो परीक्षित, जो पुरुष भगवान शंकर के और भगवान श्री कृष्ण के इस युद्ध का और उनकी विजय कथा का, जो विजय की कथा है, उसका प्रातः काल में उठकर स्मरण भी करता है, उसकी पराजय नहीं होती। ये इसकी फलश्रुति है। तो बड़ा अच्छा ये वृत्तांत भगवान का यहाँ पे भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया परीक्षित के लिए। अब कल जो है, कल संडे को भी क्लास होगी। कल हम लोग 64 से चालू करेंगे अध्याय से, जिसमें नृग, राजा नृग की कथा होगी, है ना। और मंगलाचरण अब कल से बदल जाएगा, क्योंकि आपकी पुस्तक भी बदल रही है ना। तो कल का जो मंगलाचरण होगा, आज मैं आपको उसकी व्हाट्सएप पर सभी को मैं कॉपी भेज दूंगा, है ना। चलिए, किसी के मन में कोई और बात हो तो हम कर लें 2-4 मिनट, नहीं तो फिर समापन करेंगे। किसी को कुछ कहना हो, कोई बात हो किसी भक्तजन के मन में, तो कृपया कृपा करें। योगराज जी खत्री साहब मुझे दिख रहे हैं, सतीश जी दिख रहे हैं, रविंद्र अरोड़ा साहब दिख रहे हैं, मृदुला जी और गर्ग साहब दिख रहे हैं। चलिए साहब, जेपी गुप्ता साहब भी दिख रहे हैं, वाह। जगदीश प्रजापति जी भी के दर्शन हो रहे हैं। मेरा सारा अकाउंट खाली हो चुका है अभी 1.5 महीने में, बिल्कुल। अब आज आप अपना अपना बैलेंस चेक कर लेना। आपके यहाँ से मेरे पास माल काफी आने वाला है, इतने भक्तों के दर्शन हो रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलो बांके बिहारी लाल की। जय बोलो राधा गोविंद देव सरकार की। जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय वृषभानु सुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, जय धरती माता की, जय साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय आज के आनंद की। हरि जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कल हम इसी समय मिलते हैं 9 बजे, आपको लिंक मिल जाएगा। और
मंगलाचरण भी मैं आपको थोड़ी देर में भेजता हूँ। हरे कृष्णा। आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।